आजकल हम लोगों को इतनी गंदी आदत लग चुकी है कि हम जहाँ पे भी कुछ खाते हैं, जो भी हमारे हाथ में होता है, खा पी के फेंक देते हैं। जो छिलका होता है, रैपर होता है, उसको वो सिंपली फेंक देते हैं इधर गाड़ी से बाहर या चल रहे होंगे तो फेंक देंगे। मैं आपको हमारे घर के पास की एक फुटेज दिखाऊँगा। इतना ज़्यादा गंद होता है उधर, इतना ज़्यादा गंद होता है एंड इट्स नॉट अबाउट द कंट्री or the place where you live. It's actually about the people around which you live. किन किन गधों के साथ आप रह रहे हो, किन जानवरों के साथ आप रह रहे हो, ये डिपेंड करता है। XYZ स्टेट से जब लोग हिमाचल या उत्तराखंड जाते हैं, आपको क्या लगता है ये लोग उस प्लेस को अच्छा देख के एंड उस प्लेस की ब्यूटी क्लीनलीनेस देख के क्या गंद फैलाना बंद कर जाते हैं? ये लोग तब भी गंद ही फैलाते हैं, इनका काम सिर्फ गंद ही फैलाना है। ये यहीं पे भी अपने जहाँ पे ये रह रहे हैं, ये वहाँ यहीं पे भी गंद फैलाते हैं एंड ये हिमाचल उत्तराखंड जाके उन जैसी इतनी सुंदर जगहों को भी गंदा करते हैं। द सेम हैपन्स विद जो लोग यहाँ से प्लेन्स के एरिया से मतलब किसी भी एक गंदी जगह से लाइक जहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो, जो अच्छा एरिया ना हो, किसी साफ सुथरी जगह, किसी भी उस एरिया से जहाँ पे ज़्यादा मतलब क्लीनलीनेस ना हो, जो बेकार मतलब जहाँ पे सुअर रहते हैं, ऐसी जगह बनी पड़ी हो कुछ एंड वहाँ से वो कहीं हिमाचल या उत्तराखंड या कोई हो सकता है कोई और टाइप की किसी और अच्छी साफ सुथरी जगह में, फॉर एग्जांपल बैंगलोर जाता है या कह सकते हैं चंडीगढ़ जाता है, यस चंडीगढ़। और अगर वहाँ जाके वो गंद फैला रहा है, इनको इनको सिविक सेंस ज़ीरो है इनकी बिल्कुल। कुछ इनको पता नहीं है कैसे रहते हैं सोशली, पब्लिक में कैसे रहा जाता है एंड कुछ इनको कुछ इनको पता नहीं है पब्लिक में कैसे रहा जाता है, कुछ इनको आता नहीं है कि मतलब इनको बेसिक एटिकेट्स होते हैं ना जो आप सिखा देते हैं 15-20 साल से ही कि खाने को कुछ भी खा रहे हो तो डस्टबिन में फेंकना है। कार चला रहे होंगे, कार के विंडो खोलेंगे, उनको लगता है हमारी कार बहुत एकदम अमृत है, मतलब क्या बोलते हैं उसको, हाँ हमारी कार एक तरह से कोई बहुत ज़्यादा ही होली प्लेस है। बाकी सारा एटमॉस्फेयर बेकार है, बाकी सारा एटमॉस्फेयर कूड़ा है, कचरा है, गार्बेज है, गार्बेज बॉक्स है, फेंक दो। सिंपली शीशा खोलेंगे, डाउन करेंगे एंड फेंक देंगे। इतना ज़्यादा गुस्सा आता है मेरे को इनको देख के कि ये लोग ही कर रहे हैं देश को गंदा। को बात आती है एज अ सिटीजन एंड एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, आप लोग क्या कर सकते हैं अपने एंड से? तो सिंपल सी बात, जो आप लोग एक छोटा सा इनिशिएटिव ले सकते हैं अपनी तरफ से कि अगर आपके फैमिली में, अगर आपके पेरेंट्स, अगर आपके रिलेटिव्स आपके सामने कभी भी ऐसी हरकत कर रहे हैं कि वो डायरेक्ट गाड़ी से फेंक दे रहे हैं अपनी, तो आप उनको मना करें एंड कहें कि नहीं डस्टबिन में फेंको। एंड आप खुद, अगर देखो आप दूसरों को चेंज नहीं कर सकते राइट, तो आप अपने इनिशिएटिव एक ले सकते हो, अपने एंड से ये इनिशिएटिव ले सकते हो कि अगर आपको रियलाइज हो रहा है कि आप यस ये कर रहे हो तो आप ये करना बंद कर दो। सिंपल। अगर देखो, कहते हैं ना बूंद बूंद से सागर बनता है। तो अगर एक एक आदमी, एक एक औरत भी इस वीडियो के बाद कुछ एटलीस्ट सोचेगी तो सही, रैपर फेंकने से पहले अगर आपके दिमाग में ख्याल भी आ रहा है कि क्या मेरे को फेंकना चाहिए, इट इज़ गुड, कोई बात नहीं, वो ख्याल धीरे धीरे उसमें कन्वर्ट हो जाएगा कि आप फेंकोगे ही नहीं। बट एटलीस्ट कम से कम सोचो तो कि जो आप कर रहे हो, क्योंकि ये मत सोचो ना कि चलो बाकी तो गंदा है ही, मैं भी गंदा कर देता हूँ। ये सोचो कि बाकी ने तो गंद मचा ही रखा है, अगर मैं नहीं फेंकूंगा, अगर मैं गंद नहीं फेंकूंगा तो एक रैपर उस कबाड़े में से दूसरे थर्ड पर्सन को कम दिखेगा। इस वीडियो का सिर्फ यही मोटिव था, यही मैसेज था कि अगर आप भी ऐसे हो कि आपको कोई परवाह नहीं होती है, आप गंद फैलाते जा रहे हो अपने एरिया में, अपनी लोकेशन में, तो प्लीज़ आप मत करो। आप एटलीस्ट आप अपने एंड से तो अपने लाइक अपने एंड से तो आप थोड़ा सा इनिशिएटिव ले ही सकते हो ना। जहाँ पे सारे लोग गंदा कर रहे हैं आप थोड़ा सा समझ जाओ, क्योंकि अगर आप एज अ होल ने नहीं करा तो कोई भी नहीं करेगा। क्योंकि देखो, अगर आप सुधरे हुए हो, फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अगर आपके ग्रुप में
आपका ये लाइक 7-8 मेंबर्स का एक फ्रेंड का ग्रुप है, उस ग्रुप में आप लोग चिप्स खा रहे हो, चिप्स मांग रहा है। बड़ा बेकार एग्जांपल है, चिप्स खा रहे हो राइट। आपके सारों के पास एक एक पैकेट है, आपका पैकेट खत्म हो गया, अगर आपने वो डस्टबिन में डाला ना, तो जो सारे अगर आपने वो डस्टबिन में डाला ना पैकेट डस्टबिन में, तो जो सारे आपका जो ग्रुप है उस पे आप इन्फ्लुएंस करोगे, एंड हो सकता है इन द 90% ऑफ प्रोबेबिलिटी वो लोग भी डस्टबिन में ही डालेंगे। तो दिस इज हाउ यू इन्फ्लुएंस योर सराउंडिंग्स। अब अपने एंड से इनिशिएटिव लेके तो देखो एटलीस्ट, लाइक इनिशिएटिव लेने। थैंक यू एवरीवन।